इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नवंबर 2023 की 1 तारीख़ है। एक फ़लस्तीनी शायर बमों और आग की बारिश के दौरान ग़ज़ा के खंडरों में कहीं पनाह लिए हुए है। उसे कहा गया कि इस इलाक़े से ज़िंदगी बचाकर दुनिया में कहीं और चला जाए, लेकिन वो अपने शहर से बाहर भागने की बजाय अपनी आबाई दीवारों में महसूर रहना और वहीं बहादुरी से दुश्मन का सामना करना पसंद करता है। वो अपने ट्विटर पर एक नज़्म पोस्ट करता है, नज़्म जिसे सोशल मीडिया पर लगाते हुए उसे कूच का इज़्न सुनाई दे रहा है। अगर मुझे मौत ने आ लिया, अगर मुझे मौत ने आ लिया तो तुम्हें ज़िंदा रहना होगा मेरा ये क़िस्सा सुनाने के लिए, मेरी मीरास बांटने के लिए, कपड़े का एक टुकड़ा ख़रीदने के लिए और कुछ धागे भी। उन कपड़ों और धागों से तुम एक पतंग बनाना, लंबी दुम वाली सफ़ेद पतंग, ताकि ग़ज़ा में कहीं कोई बच्चा अपने बाप का इंतज़ार करते हुए अगर आसमान की तरफ देखे, उस बाप का इंतज़ार जो शोलों में घिरा रुखसत हुआ, बग़ैर किसी को अलविदा कहने की मोहलत पाए, अपने गोश्तपोश के बग़ैर, अपने आप के बग़ैर, ताकि वो बच्चा अगर ये पतंग फ़िज़ा में देखे तो एक लम्हे को सोचे कि जैसे कोई फ़रिश्ता उसके बाप को हमरा लिए आसमान से बस अब आने को है। अगर मुझे मौत ने आ लिया तो उस पतंग को उम्मीद बनने देना, एक दास्तान बनने देना। शब जुमा 7 दिसंबर 2023 को वो 44 साला शायर रिफ़त अल-हरीर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में अपने अहल खाना समेत अपनी सरज़मीन ग़ज़ा से रुखसत हो गए। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। रिफ़त अल-हरीर ग़ज़ा यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के मुअल्लिम थे और वो इस ज़बान को आज़ादी से ताबीर करते थे। ऐसी ज़बान जिसके ज़रिए कोई मज़लूम अपनी दास्तान दुनिया भर को सुना सकता है, ऐसी ज़बान जो ज़ालिम को भी समझ आती है। उसी ज़बान में फ़लस्तीन की कहानियाँ उन्होंने दुनिया तक पहुँचाईं। अपनी आखिरी वीडियो में वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मौजूद 4 साथियों से वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, पानी भी नहीं, ग़ज़ा से निकलने के सब रास्ते अब बंद हो चुके हैं, हम क्या करें? डूब जाएं, इज्तिमाई खुदकुशी कर लें, क्या इसराइल ये चाहता है? मैं एक उस्ताद हूँ, मेरे पास हथियार की जैसी क्या चीज़ इस घर में हो सकती है? एक कलम मेरे पास मौजूद है जो शायद इतना सख्त हो कि इससे किसी पर हमला किया जा सके, लेकिन अगर इसराइली हमारे घरों में घुस के हमला करेंगे, हमें कत्ल करेंगे, तो मैं इस कलम से इसराइली फ़ौजियों पर हमला करूँगा, अपना दिफा करूँगा, चाहे मैं इसके अलावा कुछ भी ना कर सकूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी दिफा होगा। और ग़ज़ा में हर शहरी के जज्बात यही हैं। हम बेयारो मददगार हैं, हमारे पास लुटाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी बात ख़त्म होने के बाद बाहर एक धमाका सुनाई देता है। नौजवान फ़लस्तीनी शायर मुसैब अबू ताहा रिफ़त के दोस्त थे। उन्होंने ही इसराइली फ़ौज के हाथों रिफ़त के कत्ल के बाद उनकी ये वीडियो शेयर की। उन्होंने लिखा, 2 दिन पहले रिफ़त को इसराइली इंटेलिजेंस से एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि उन्हें इल्म है कि रिफ़त बच्चों के एक स्कूल में पनाह गुज़ीन हैं। फ़ोन पर रिफ़त को कहा गया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। रिफ़त खामोशी से स्कूल छोड़कर अपनी हमशीर के यहाँ चले गए। शाम 6 बजे वो अपार्टमेंट बमों से मलिया मेट कर दिया गया। रिफ़त, उनकी बहन और बहन के 4 बच्चे कत्ल कर दिए गए। शायर और मुसन्निफ़ रिफ़त अल-हरीर ने अपनी ज़िंदगी ग़ज़ा के मसाइब को दस्तावेज़ी शक्ल देने के लिए वक्फ़ कर रखी थी। एक्स प्लेटफॉर्म पर उनका नाम रिफ़त इन ग़ज़ा अपने शहर के साथ उनकी मोहब्बत का निशान बने अब भी मौजूद है। इसराइली जबर के दौर में फ़लस्तीनी अदब को बचाए रखने के लिए वो नई कहानियाँ और नज़में तख्लीक करने की ज़िंदा तरगीब थे। वो ग़ज़ा के एक जरीदे में शरीक मुदीर रहे और ग़ज़ा राइट्स बैक नामी किताब के तदवीनकार थे, जिसमें फ़लस्तीनी नौजवान मुसन्निफ़ीन की मुख्तसर कहानियाँ शामिल हैं। वी आर नॉट नंबर्स, हम महज अदद नहीं हैं। ये उनका सबसे बड़ा अदबी कंट्रीब्यूशन था, जिसे 2014 में इसराइली हमले के बाद ग़ज़ा में लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि इसराइल फ़लस्तीन मसले को महज आदाद शुमार के तौर पर देखने की मुखालफत की जाए। इस मंसूबे की वेबसाइट पर भी उन्होंने लिखा कि आदाद शुमार गैर शख्सी होते हैं और अक्सर बेहिस होते हैं। वी आर नॉट नंबर्स में फ़लस्तीनियों की रोज़मर्रा जद्दोजहद और जुल्म का सामना करने की इनफरादी आबीतियाँ शामिल हैं। अगर मुझे मौत ने आ लिया तो तुम्हें ज़िंदा रहना होगा मेरा ये क़िस्सा सुनाने के लिए, मेरी मीरास बांटने के लिए।
رفعت الحریر کی یہ میراث ان کی شاعری ہے، ان کی کتابیں ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ان کی ویڈیوز ہیں، اور ان کا وہ آخری پیغام ہے جو تابد مہذب دنیا کے چہروں پر سیاہی کا ایک نشان بنا رہے۔